नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मतलब ये कमाल है। गेरुआ टोली के गुरुदेव तो गिरजाघर में घूम घूम कर फादर के आगे सिर झुकाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। हे फादर, आशीर्वाद दो कि केरल में भाजपा कोई कमाल कर दे। हे फादर, कोई ऐसी छड़ी घुमाओ कि प्रभु यीशु से कोई ऐसा वरदान दिलाओ कि बस केरल के ईसाई भी हमें अपना नेता मान लें, पढ़ा लिखा मान लें, उदार और तमीजदार मान लें। मोदी हाथ जोड़े खड़े थे। जीसस महान है। ओ फादर, हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु तक पहुंचाओ। This morning we pray particularly for our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, that you would anoint him afresh with your Holy Spirit. Empower him, Lord. और इस तस्वीर के दूसरी तरफ गिरजाघर में फादर के आगे गिड़गिड़ाते गुरुदेव के छुछुंदर जैसे सीकिया लौंडे औरतों को छेड़ते घूम रहे हैं, बच्चियों को धमकाते घूम रहे हैं, अपनी मां की उम्र की महिलाओं से पूछ रहे हैं कि विस्तार से बताओ बच्चा कैसे पैदा होता है। Why baby? Why baby? हमारा जीसस क्राइस्ट जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, जवाब दे। सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। आई एम वेटिंग। डरी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। आपको पता ही है कि 25 दिसंबर को पूरी दुनिया बहुत धूमधाम से क्रिसमस मनाती है। भारत में भी इसकी समृद्ध परंपरा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी को नेता मानने वाले उनके लफंदर चेलों ने इस मौके पर तोड़फोड़, धमकी और गुंडागर्दी की ज्यादा समृद्ध परंपरा कायम कर दी है। पूरे भारत में और खासकर उत्तर भारत में जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू महासभा और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के नमूने पेश किए। जबलपुर में 22 दिसंबर को भाजपा के स्थानीय नेता अंजू भार्गव के नेतृत्व में एक समूह ने चर्च में हमला बोल दिया। इंतहा तो यह हो गई कि उसने आंख से न देख पाने वाली एक दृष्टिबाधित महिला पर शारीरिक हमला किया, उन्हें धमकाया और जमीन पर गिरा दिया। यह घटना क्रिसमस प्रेयर सर्विस के दौरान कमाल की बात तो यह है कि पुलिस ने हमलावर गुंडों को पकड़ने और पूछताछ करने की बजाय चर्च के पादरी और सदस्यों को ही बैठा लिया। पीड़ितों को ही धमकियां मिल रही हैं। इसके 4 दिन पहले ही जबलपुर में ही गेरुआ आतंकवादियों के एक समूह ने एक और चर्च पर हमला किया था। कुर्सियां फेंकी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तोड़ डाले और फादर को धमकाया कि सारे क्रिसमस डेकोरेशन हटा दो। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक ईसाई आदिवासी का घर जला दिया गया और कम से कम 3 चर्चों में हमला बोला गया। हमलावरों ने क्रिसमस प्रेयर मीटिंग्स में हंगामा किया और फादर पर ही मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। अब देखिए कि नरेंद्र मोदी को आराध्य मानने वाले लफंदर चर्चों में क्रिसमस के उत्सव पर बजते संगीत पर अपने आतंक की मुनादी पीट रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी दिल्ली के चर्च में बैठकर फादर के सामने सिर झुकाकर पूरे भक्ति भाव से क्रिसमस कैरल सुन रहे हैं। हम आपके लिए आज खास तौर से कुछ क्रिसमस कैरल्स लाए हैं। हिलती हुई अंगुलियां देखी आपने। अब ये तो नहीं पता कि चर्च में बैठकर फादर के सामने सिर झुकाकर बैठे नरेंद्र मोदी क्रिसमस कैरल पर झूमने की एक्टिंग कर रहे थे या वो सचमुच में झूम रहे थे, लेकिन कैमरा पर्सन ने माहौल ऐसा ही बनाने की कोशिश की।
अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि यह वीडियो चर्च वालों ने बनवाया हो, ईसाइयों ने बनवाया हो, ना, पूरी तरह सनातनियों ने शूट किया है। बाकायदा हाई रिजोल्यूशन कैमरों से शूट किया गया है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर और डिजाइनर सब नरेंद्र मोदी, और इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी खुद प्रधानमंत्री ने ही किया है। आप ये भी नहीं कह सकते कि धोखे से प्रभु यीशु के अनुयायियों ने शूट करके डाल दिया। मोदी सुन रहे थे और झूम रहे थे कि यीशु सबका मसीहा है, सबका राजा है, और हम उसके गीत गाते हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए और देख लें नरेंद्र मोदी को नेता मानने वाले, चर्चों पर हमला बोलने वाले, औरतों से बदसलूकी करने वाले, बाजारों में छोटे छोटे बच्चों को धमकाने वाले, गेरुआ गमछा ओढ़े छुछुंदर और लफंदर। मोदी सुन रहे थे कि यीशु परमात्मा का इकलौता और सबसे महान पुत्र है, जो हमें बचाने के लिए और हमें हमारे पापों से मुक्त कराने के लिए धरती पर जन्मे। We give you thanks for the gift of your only Son Jesus, who came as a Savior to save us from our sins, to give us a hope, the hope of life here in this world, life abundant and life eternal in the world to come. अब एक तरफ नरेंद्र मोदी फादर के सामने सिर झुकाए चर्च में विनीत भाव से वोट की भिक्षा मांग रहे थे, और दूसरी तरफ उड़ीसा में सड़क के किनारे कड़कड़ाती हुई ठंड में सेंटा की टोपियां और ड्रेस बेचने वाले गरीब लोगों को धमका रहा था एक हिंदूवादी भेड़िया। तो किसी को पूछ के बेचा इधर, कहीं से भी आके बैठ जाओगे? अरे ये नहीं बेच सकते आप, ये जगन्नाथ देश है, जगन्नाथ चलेगा, ये सब नहीं चलेगा इधर। इसको तुरंत भर्ती करो, भागो। ऐसे भेड़िए कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हम आपको जगन्नाथ की धरती पर क्रिसमस के उत्सव से जुड़ी चीजें नहीं बेचने देंगे। इसी तरह की घटनाएं रायपुर और छत्तीसगढ़ के दूसरे इलाकों में सामने आई। क्रिसमस डेकोरेशन को ध्वस्त कर दिया गया, प्रार्थना सभाओं में आतंक मचाया गया, लेकिन एक भी मामले में किसी भी राज्य में न तो हमलावरों पर कोई मुकदमा हुआ और न ही कोई गिरफ्तारी हुई। यह कैसे माना जा सकता है कि यह सरकार की मंजूरी या सरपरस्ती के बिना मुमकिन है? के सामने पूछ रहा हूं इसको, मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी, बताओ। आई एम वेटिंग। नरेंद्र मोदी इतने उदार हो गए हैं या फिर उदारता का ढोंग कर रहे हैं, ये तो वो जाने, लेकिन वो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक तस्वीर दिखाते हैं आप। एक बार वो पोप के गले पड़ गए थे। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। क्या गजब का ड्रामा चल रहा है कि मोदी फादर और पोप से आशीर्वाद मांगते घूम रहे हैं। मोदी चर्च में यीशु के आगे 90 डिग्री के कोण पर झुके नजर आते हैं और उनके चेले ईसाइयों के गले उतारने पर आमादा है। Father, we still our hearts before you on this Christmas morning. We give you thanks for the gift of your only Son Jesus. साफ समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी के पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। अगर होती तो वो सीधे तन कर खड़े होते, उन औरतों, बच्चों और बुजुर्गों की दहशत से भरी आंखों से नजरें मिलाते और कहते कि मेरे नाम पर आतंक का कारखाना चलाने वाले सारे दहशतगर्दों को जेल में डाला जाएगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपकी हिफाजत की गारंटी मेरी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं करते, वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि असल में वो एक कायर प्रधानमंत्री है और जो खुद डरा हुआ हो वो जनता को सुरक्षा की गारंटी का वादा कर ही नहीं सकता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।